अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम इस वीडियो में इंटेरोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, क्वेश्चन। टू टाइप्स है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, एक है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक है डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? सिंपल इंटेरोगेटिव जो है वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वो होंगे सिंपल इंटेरोगेटिव। फिर आता है डबल इंटेरोगेटिव, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हु। इस तरह के अल्फाज से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव से रिलेटेड जो होते हैं उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले सेट को हमने आस्क में चेंज करना है, दोनों में, सिंपल इंटेरोगेटिव में भी और डबल इंटेरोगेटिव में भी। मैंने ये साथ साथ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है बनाने का। दोनों में हमने क्या करना है, सेट को आस्क में चेंज कर देना है। उसके बाद जो है कॉमाज, जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं हमारे, जब हम वो रिमूव करेंगे तो जो आपका सेंटेंस होगा सिंपल इंटेरोगेटिव का, मतलब जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है, कॉमाज को हटा के इफ या फिर वेदर लगाना है। मैं यूजुअली बच्चों को समझाती हूँ कि वो इफ का इस्तेमाल करें, वेदर में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक वो कर दें तो फिर ऐसे ही नंबर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आपने इफ को ही जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे आपने इफ लगाना है वहां पर। लेकिन जो डबल इंटेरोगेटिव है आपका, मतलब जो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, वहां आपने कॉमास को रिमूव करके कुछ भी नहीं लगाना। जो डब्ल्यू वर्ड होता है वो वही एज इट इज नीचे आ जाता है। क्वेश्चन, जो अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे आपके, तो उसको आपने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। और जो आपका डबल इंटेरोगेटिव होगा उसमें भी यही करना है, उसको भी स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। जो क्वेश्चन मार्क वहां पे दिया होगा उसको आपने क्या कर देना है, डॉट में, और ये भी क्वेश्चन को डॉट में, क्योंकि आपने जब इंटेरोगेटिव को खत्म ही कर देना है तो फिर एंड में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, आप डॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? क्या बात है जी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हमने जो इंटेरोगेटिव के डायरेक्ट सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे पेपर में, उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपने गौर करना है कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो सिंपल इंटेरोगेटिव को हमने कैसे चेंज करना है, हमने शी और सेट को हमने रिप्लेस कर देना है आस्क्ड के साथ। शी आस्क्ड, ठीक है। इसमें दैट का तो इस्तेमाल होना नहीं है, दोनों सिंपल इंटेरोगेटिव हो या डबल हो, दोनों में आपने दैट नहीं लगाना। तो हमने करना क्या है, कॉमास को हटा के, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने लगा देना है इफ। उसके बाद ये आप देख लें, आपका है सेकंड पर्सन यू। यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। आप इसकी जगह आई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए हमें सब्जेक्ट पहले लगाना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाना है, इसीलिए हमने पहले यू को कन्वर्ट किया। यू को हमने आई में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है, अब हम इसे चेंज करेंगे। इज, एम, आर, वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज। आई वॉज गोइंग टू लाहौर टुडे, जो है वो चेंज हो जाएगा दैट डे। द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट। अब आप गौर कीजिए कि दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, मैंने किस तरह से दोनों को चेंज किया है। यहाँ देखें, हेल्पिंग वर्ब था, सिंपल इंटेरोगेटिव था। यहाँ देखें ये डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या फर्क है, हमने द टीचर आस्क आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद हमने कॉमास को हटाकर जो है वो इफ या वेदर नहीं लगाना, इसमें हमने डब्ल्यू वर्ड को एज इट इज नीचे उतार लेना है। और हमने, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव खत्म करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लेकर जाएंगे। हु नेक्स्ट ऑन लिस्ट, ये जो इज है वो किस में चेंज हो जाता है, वॉज में। ये बन गया। थर्ड वन देख लेते हैं कि ही आस्क्ड। अब यहाँ पर देखें, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो इसको हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर हमने लगाना है इफ। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, आई लगा लें, कोई भी थर्ड पर्सन लगा लें। इंटेरोगेटिव में जब हमारा डू या डज आना है तो हमने उसे स्किप कर देना है। यहाँ पर हमने डू को स्किप कर देना है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अग्री को हमने बना देना है अग्रीड विद मी। फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा तो यहाँ पर ये इसको मी को हमने ही से चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम। पीपल सेड, सेड को हमने आस्क में चेंज कर देना। यहाँ पर भी डब्ल्यू वर्ड है, डब्ल्यू वर्ड को एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होगा। द पीपल मीन्स कि यहाँ पर हम लगा देंगे ही। ये जो हैज है, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, और ईस्ट ऐसे ही आ जाएगा।
यहाँ पर हमने शी लगा दिया है, सेट को हमने चेंज कर देना है आस्क के साथ। शी आस्क्ड, डबल इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वेयर को एज इट इज हमने नीचे उतार लेना है। यू एज यूजुअल सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आप आई या फिर किसी भी थर्ड पर्सन के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वेयर आई और ये डू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डू को हमने स्किप कर देना है, और जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह हमने लगा लेना है सेकेंड फॉर्म, वेयर आई लिव्ड। द बॉय, सेट को कन्वर्ट कर देना है आस्ट में। ये भी डबल इंटेरोगेटिव है, वर्ड को हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है। एज यूजुअल डू को हम स्किप करेंगे और यू जो है सेकंड पर्सन है हमारा, आई लगा लेंगे हम। वांट को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, आई वांटेड। मी इस बॉय के साथ चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर आ जाएगा हिम। टू डू एज इट इज आ जाएंगे। ही आस्क्ड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर हम लगाएंगे इफ। यू की जगह हमने लगा लेना है आई। डू को हमने स्किप करना है, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। एनी शेयर इन दैट फर्म। ही आस्क्ड टू मी, डब्ल्यू वर्ड है, वर्ड को हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है। ठीक है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है तो आपने आई में कन्वर्ट कर लेना है इसको। इज एम आर वॉज वन में चेंज हो जाते हैं, आई के साथ वॉज लगाएंगे। एंड में लुकिंग फॉर। रेहाना आस्क्ड, विल से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हमने लगाना है इफ। यू एज यूजुअल यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ, आई में कन्वर्ट करें, किसी भी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करें। यहाँ पर हम पहले हम आई में कन्वर्ट करते रहे, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू को हमने ही से रिप्लेस कर दिया है। विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में। स्टॉप इंटरफियरिंग इन, अब ये माई सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी है, मीन्स के रेहाना गर्ल को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हर, और फिर वह आ जाएगा वर्क। द टीचर आस्क्ड, ये भी डब्ल्यू वर्ड, ये डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने इफ नहीं लगाना, हम डब्ल्यू वर्ड को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमने अपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो इसमें द ऑथर ऑफ दिस बुक जो है ये सब्जेक्ट है, पहले हम ये लिखेंगे हु द ऑथर ऑफ दिस, चेंज हो जाएगा दैट में। द टीचर आस्क्ड, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हुज हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है, इसमें हमने इफ नहीं लगाना। बुक को हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है, हुज बुक। दिस हमने पहले ले आना है, दैट बना लेंगे इसे, और इस जो है वो हमने इसके बाद लेकर जाना है वॉज। ही आस्क्ड टू मी, यहाँ पे ये डब्ल्यू वर्ड से, डब्ल्यू वर्ड नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जब दिया होता है तो हमने इफ लगाना होता है, इफ लगा लेंगे। इफ लगा लिया हमने, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा आई। विल वुड में चेंज हो जाएगा, लिसन टू मी, ये फर्स्ट पर्सन है, ही के साथ चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा हिम। यहाँ देखें ये जो एग्जाम्पल है ये है ही और शी दोनों के साथ, पेपर में दोनों तरह से आ सकता है, ही से भी आ सकता है, शी से भी आ सकता है, तो इसलिए दोनों यहाँ पर लिख दिए। आप जो है वो जिस मर्जी से बना लें, शी या फिर ही आस्क्ड। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा इफ। यहाँ पर दिस जो है वो दैट में चेंज होकर हम इसको पहले लिखेंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो दैट के बाद आ जाएगा। इज है तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा, दैट वॉज यूअर, ये सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ तो आपने इसको आई के साथ कन्वर्ट जब हम करेंगे तो यूअर की जगह आ जाएगा माई, और फिर नीचे आ जाएगा बुक। दे आस्क्ड, इफ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ लगा देंगे। यू कन्वर्ट कर लेंगे हम इसे, आई के साथ ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हैव की जगह आ जाएगा हैड, एवर
यहाँ पर आप ही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एवर विजिटेड मरी हिल्स। जज आस्क्ड, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लगाना है इफ। एज यूजुअल यू को हमने चेंज कर देना है, ही में कर लेते हैं चलें यहाँ पर। फिर ये हैव जो है वो चेंज जाएगा हैड में। एनी मोर टू से। द टीचर सेड, यहाँ पे द टीचर आस्क्ड आ जाएगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लगा देना है इफ। यू को हम आई में चेंज कर लेते हैं, डिड की जगह हमने लगाना होता है हैड, तो आई के बाद हम लगा देंगे हैड, और जो ये वाला डू है इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है डन में। यूर सेकंड पर्सन है, हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है, जैसे हमने इसको आई में कन्वर्ट किया है तो यूर की जगह भी हम लगाएंगे माई। होम टास्क येस्टरडे की जगह आ जाएगा द प्रीवियस डे। रजा आस्क्ड, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू वर्ड को हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है। वेयर यू सेकंड पर्सन, आई में चेंज कर लें, इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होते हैं, इसके वाज आ जाएगा और ये आ जाएगा गोइंग।